हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बुल्स मनी। मल्टी बैगर स्टॉक्स रिकमेंडेशन एजुकेशन पर्पस के लिए हम अपने इस चैनल पे देते हैं, आप सबको मालूम है। और अभी तक के 8 से 10 ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने 300 से 500% के रिटर्न्स दे दिए हैं। उसमें अगर आप बात करें जेपी एसोसिएट, जेपी पावर, 3i इन्फोटेक, रतन पावर, कल्पतरू पावर, टाटा पावर, इंजीनियर्स इंडिया और आरती ड्रग्स और आरती सफोकेंट जैसे कई ऐसे शेयर्स हैं, रैमको इंडिया, ऐसे कई शेयर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे प्रॉफिट दिए हैं। आपको अगर ऐसे ही शेयर्स के बारे में जानना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल जाए और ऐसी मल्टी बैगर स्क्रिप्ट्स में एक अच्छा पैसा आप कमा सकें, चाहे वो ऑपरेटर बेस पे हो, चाहे वो जेन्युइन स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो रहा हो। तो हम आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों तरीके से फाइंड आउट करके बताते हैं सो दैट आपका पैसा बन सके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो जेपी एसोसिएट को हमने सबसे पहले ₹2.80 से लेकर ₹3.20 के आसपास फाइंड आउट किया था, जब ये कंसोलिडेशन जोन में था और वहां पे ब्रेकआउट हुआ तो इसने एक अच्छा उछाल दिया था लगभग ₹8.15 पे। फिर इसने एक रेंज बाउंड में काम किया काफी देर और ₹9.25 के आसपास इसका फिर से ब्रेकआउट हुआ। उस ब्रेकआउट के बाद जो ₹13.75 का हमारा टारगेट था, जो हमने लास्ट वीडियो में बोला था जब ये लगभग ₹8.80 के आसपास चल रहा था, कि ये थर्ड टाइम अप्रोच कर रहा है हमारे जो रेसिस्टेंस को, और उसको अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको लगभग यहां से फिर से ₹13 से लेके ₹16 के टारगेट्स आ सकते हैं। और ₹13.75 को इसने क्रॉस करके उसके ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे दी है। अब देखने वाला होगा, अगर अगले 2 सर्किट लगते हैं या एक सर्किट लगता है तो ₹16 के आसपास जाता है, वहां पे अगर रेसिस्टेंस लेता है तो वहां पे एक रिजेक्शन हो सकती है और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है। वो कैसे? अगर यहां से एक और सर्किट लगता है और वहां पे एक रिजेक्शन आती है, फिर ये स्टॉक कुछ ऐसे चल सकता है थोड़े टाइम के लिए और फिर से जस्ट लाइक ऐसे चल के और ऊपर को ब्रेकआउट दे सकता है। तो हमें देखना होगा कि आने वाले टाइम में ये ₹13.75 के ऊपर कंसोलिडेट करता है या ₹16.80 को क्रॉस करता है। सबसे पहले देखें तो आज का सर्किट लगा हुआ है और कल एक और सर्किट लगने के चांसेस बहुत सारे दिख रहे हैं। और कल अगर सर्किट लगता है ₹16.80 के आसपास आता है, वहां पे आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाइएगा, बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। और उसके बाद जो अगला रेसिस्टेंस निकल के आता है वो लगभग ₹20.30 के आसपास। तो ये लेवल्स हैं, इस लेवल्स के हिसाब से आप प्ले कीजिएगा। अगर यहाँ पे ₹16.80 पे रिजेक्शन लगती है तो सबसे पहले जो सपोर्ट लेवल होगा वो लगभग ₹13.75 के आसपास होगा। अगर उसको सपोर्ट को तोड़ता है तो एक टाइम के लिए उसके नीचे साथ में निकल जाइएगा और जो लेवल्स होंगे बाइंग के वो ₹9.25 से लेके ₹10.50 के फिर से निकल के आएंगे, जो ट्रेडर्स के लिए हैं। इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टर्स देखिए, अगर आपका बहुत बड़े अमाउंट में पैसा लगा हुआ है जेपी एसोसिएट में तो कृपया जैसे ही रिजेक्शन लगे एक बार के लिए आप सिर्फ तो सिर्फ ₹16.80 की वेट कीजिए। अगर उसको क्रॉस करता है तो इसमें बने रहिएगा, वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देता है तो बने रहिएगा। अगर उसको क्रॉस नहीं करता है और ₹13.75 को तोड़ता है तो आपको एक बार के लिए एग्जिट होना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आपका पैसा ज्यादा अमाउंट में लगा हुआ है। अगर आप लंबी अवधि के लिए लेके बैठे हुए हैं तो होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आने वाले दिनों में स्टॉक में। तो स्टॉक में और अच्छी न्यूज कुछ ना कुछ आने वाली है, तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडर बेसिस के लिए आपको लेवल्स दे दिए हैं तो उस लेवल्स के साथ आप इसमें प्ले कर सकते हैं। ₹20.30 के आसपास अगर जाता है तो उसके बाद कौन से लेवल्स आ सकते हैं वो हम बाद में बात करेंगे। तो इसको यहाँ पे ही हम जेपी एसोसिएट के लेवल्स के साथ यहीं पे रोकते हैं और जेपी पावर के बारे में बात करते हैं, जिसके टारगेट्स भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। हमने पहले ही बताया था कि एक अच्छा खासा यहाँ पे मूव आ सकता है और वो मूव आपको देखने हुए मिल भी रहा है। ये बहुत बढ़िया तरीके से इसने जो मूव दिया है आप देख सकते हैं।
यहां से एक मूव दिया था, उसके बाद ये कंसोलिडेशन जोन जो चला, फिर से ऊपर गया, फिर से एक कंसोलिडेशन जोन गया, फिर से ऊपर गया, अब फिर से ये कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जा चुका है। अब आगे क्या हो सकता है, यहां से फिर से ये कंसोलिडेशन चले और एक फिर से अप मूव आपको लगभग 6 रुपये 55-60 पैसे के आसपास दिख सकता है। लेकिन यहां पे इस लेवल में कंसोलिडेशन जो है वो होनी बहुत जरूरी है। ये पूरा लेवल है, जो ये सारा लेवल कंसोलिडेशन लेवल के लिए है। तो इस रेंज बाउंड में अगर कंसोलिडेट करता है उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी खबर आप मान के चलिए लेवल्स के लिए 8.75 रुपए से 9 रुपए और 10 रुपए के टारगेट्स आपको दिख सकते हैं जेपी पावर में आने वाले कुछ महीनों में, यानी कि 4 से 6 महीनों में। तो इस लेवल्स के साथ आप इसमें बने रहिए जेपी पावर में। स्टॉप लॉस के रूप में अभी आपको बताऊं तो आपका स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंसोलिडेशन है। आपका स्टॉप लॉस अगर छोटा होगा तो खा जाएगा, और बड़ा स्टॉप लॉस लगाओगे अगर लोअर सर्किट चल रहे होंगे तो इसमें लोअर सर्किट में आपका बिकेगा नहीं। तो आप कृपया करके इसको होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। पावर सेक्टर का कोई भी स्टॉक है आने वाले टाइम में एक अच्छी मूव दे सकता है, सिर्फ बिजनेस मॉडल को जानने की जरूरत है। तो बिजनेस मॉडल के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है और आने वाले टाइम में आपको बहुत जल्द 10 रुपए के लेवल्स भी दिख सकते हैं। 10 रुपए के ऊपर जब निकलेगा तब देखेंगे कि कौन से लेवल्स आ सकते हैं। अभी तक के लिए जो लेवल्स हैं उसको नोट कर लीजिए कॉपी पे, सो डैट आपके लिए परेशानी ना हो सके। ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, ट्रेडर्स देखिएगा, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और एक बार 4 पे 10 पैसे के नीचे क्लोजिंग देता है तो आप एग्जिट कर जाइए। अगर 4 पे 10 पैसे के ऊपर ट्रेड करता है तो आप 6 रुपये 55 पैसे के लिए जाइए। अगर उसके ऊपर ट्रेड करेगा तब उसके ऊपर के लिए जा सकते हैं। आपके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका लोअर सर्किट का, जो दिन का लोअर सर्किट होगा उससे 5 पैसे ऊपर का होगा, क्योंकि आप एक ट्रेडर के रूप में काम कर रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है, तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ हमारी फ्री डेमो कॉल्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी ज्वाइन कीजिए। लिंक और फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर से हाजिर हूंगा नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।